महाराज, कुछ समय पहले आपने ही तो यह कहा था कि आप जो मांगोगे हम आपको वह दे देंगे। इसलिए आप केवल मुझे वही गुल और सरोवर की कहानी सुना दीजिए कि आखिर इस कहानी का क्या राज है। अब महाराज अपने ही दिए हुए वचनों में फंस जाते हैं और कहने लगे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, बार बार तुम यही जिद कर रहे हो, तो मैं तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, कहानी खत्म होने के तुरंत बाद हम तुम्हारा सिर कटवा देंगे। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो हम तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी बताते हैं कि आखिर गुल और सरोवर की कहानी क्या है। राजकुमार ने कह दिया, ठीक है, आप मेरा सिर काट लेना, लेकिन आप कहानी जरूर सुना देना। महाराज बोले, ठीक है, हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। तब महाराज ने मंत्रियों को इशारा दिया और नौकरों को भी इशारा दिया। नौकर कारावास की तरफ जाते हैं और राजकुमार वहीं बैठा हुआ यह सब देख रहा था। तब नौकर कारावास से लौटकर आते हैं। उनके साथ में एक लड़की होती है। वह बहुत सुंदर है, लेकिन उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र हैं और उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। वह चल नहीं पा रही थी और इसीलिए नौकर लोग उसे मार लगाते हैं। जब राजकुमार ने यह सब देखा तो वह राजकुमार देखता ही रह गया और आश्चर्य से बोला, यह क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। तब तक उस लड़की को लाकर के सरोवर महाराज के सामने खड़ा कर दिया। अब राजकुमार के सामने उस सरोवर नाम के राजा ने कहानी शुरू की। तुम सुनना चाहते थे गुल और सरोवर की कहानी, क्या है? तो सुनिए, मेरा ही नाम है सरोवर राजा। मैं ही हूं वो सरोवर, और गुल ये लड़की है जो तुम्हारे सामने हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ी हुई है। राजकुमार कहने लगा, महाराज, आप सरोवर और यह लड़की गुल, इसका मतलब आपकी ही कहानी है। महाराज ने बोला, हां, यह मेरी ही कहानी है। राजकुमार ने कहा, फिर तो आपसे अच्छी तरह और कौन बता सकता है? महाराज बोले, सुनो, हमारी कहानी क्या है। मैं विवाह से पहले एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। वहां यह लड़की अपनी सहेलियों के साथ उसी जंगल के एक तालाब के किनारे बैठी हुई। उस दिन जब जंगल में घूमते घूमते हम पहुंचे तो हमारी नजर इस स्त्री के ऊपर पड़ी। ये गुल नाम की लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है, इसकी नजर हमारे ऊपर पड़ी और इसे देखकर हम इस पर मोहित हो गए। हमें देखकर यह भी हम पर मोहित हो गई। मैं इस स्त्री के रूप पर इतना मोहित हो गया कि मैं इसके रूप का दीवाना हो गया। अब क्या बताऊं, इस लड़की को देखकर हम तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, कौन हो आप, कहां से आए हो, क्या देख रहे हो? फिर मैंने उलझी हुई आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम सरोवर है, और अगर आप जानना चाहती हो कि हम क्या देख रहे हैं तो सुनिए, आप इतनी सुंदर हो कि ऐसा लगता है हम आपको ही देखते रहे। इससे पहले कि मैं इस लड़की से कुछ पूछता, तब तक इस लड़की ने हमसे पूछ लिया, क्या आप मुझसे शादी करोगे? जो बात मेरे दिल में थी वो इसने कह दी, तो मैं बहुत खुश हो गया। अब यह लड़की मुझे साथ में लेकर अपने घर पहुंची। अपनी मां से हटकर कहती है, हे मां, मैं अगर विवाह करूंगी तो इसी के साथ करूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी। मां बाप ने बहुत समझाया कि बेटा, इनके घर खानदान का कोई पता नहीं, कहां के रहने वाले हैं इसका कुछ पता नहीं है। उसकी मां कहती है, एक अजनबी के साथ मैं तुम्हारा विवाह कैसे करा सकती हूं? प्यारे दोस्तों, तब महाराज गुल सरोवर की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, उस समय वह लड़की बार बार अपने माता पिता से विनय करने लगती है और खाना पीना तक छोड़ देती है। अब इसके जिद के सामने इसके माता पिता मजबूर होकर इसका विवाह हमारे साथ कर देते हैं। फिर वह सरोवर महाराज राजकुमार से कहते हैं, जरा ध्यान से इस कहानी को सुनना, क्योंकि इस कहानी का असली राज अब खुलने वाला है। होता यह है कि इस लड़की का विवाह जब मेरे साथ हो गया, तब विदा होकर के मेरे साथ मेरे घर के लिए आ रही थी। रास्ते में यह बहुत प्रसन्न थी और मुझसे कह रही थी, मुझे मेरे मन चाहे पति मिले हैं और मैं खुद दुखी रह सकती हूं, लेकिन इनको कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। वह कहती थी, मैं खुद संकट में रह सकती हूं, लेकिन इन पर कभी आंच नहीं आने दूंगी और अपने पति से हमेशा लगाव बनाकर रखूंगी। ऐसे ही करके हम अपने घर पहुंच गए और अब तो हम उसके प्यार में इतने पागल हो गए कि सब कुछ भूलते जा रहे थे। हम अपना राज्य का दरबार भी समय से पहले बंद करके घर पहुंच जाते थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और कुछ दिनों के बाद
जब घर लौटकर इस स्त्री के पास आते थे तो पता नहीं क्यों हमें बहुत जोर की नींद आ जाया करती थी, और इतने में वह राजमहल से जंगल की ओर चल देती। उस दिन जब मेरी नींद खुली तो मैंने उस स्त्री को राजमहल से बाहर जाते हुए देखा। तो उस स्त्री के वहां से निकलते ही मैं भी वहां से निकल जाता हूं, उसके पीछे पीछे जाता हूं, और तभी देखता हूं कि वह स्त्री एक साधु के साथ बैठी हुई हंस हंस कर बातें कर रही है। इतना सब कुछ देखते ही मैं सोचने लगा, पता नहीं ये उसका रोजाना का काम है या सिर्फ आज का काम है। उसके बाद मैं चुपचाप वहां से वापस राजमहल में लौट जाता हूं। फिर राजकुमार उनसे कहने लगा, आगे क्या हुआ? प्यारे दोस्तों, तब महाराज ने राजकुमार से कहा, उस दिन मेरा पूरा दिन उसी के बारे में सोचते सोचते निकल गया, और दूसरे दिन भी संध्या हो गई। यह तो हमेशा यही सोचती रहती थी कि कब शाम होगी। फिर इसने खाना बनाया और मुझे दिया, लेकिन उस दिन मैंने जानबूझकर खाना नहीं खाया। मैंने निर्णय लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सोएंगे नहीं। फिर देर रात तक उससे बातें करते रह गए, और इतने में उस स्त्री ने कहा, प्रियवर, अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, आप सो जाइए। तब मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया, और तब यह स्त्री उसी साधु के पास चली जाती है। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे गया तो मैं देखता हूं कि वह साधु हाथ में डंडा लिए उस स्त्री से बहुत ही गुस्से में कहता है कि आज तुम्हें यहां पर आने में इतना समय क्यों लग गया, कहां थी इतनी देर तक? फिर वो स्त्री हाथ जोड़ करके साधु से क्षमा मांगते हुए कहती है, मेरे पति आज विलंब से सोए थे, इसलिए मुझे आने में इतनी देर हो गई। फिर स्त्री ने साधु से कहा, अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगली बार से मैं उसके खाने में जहर देकर उसे सदा के लिए सुला दूंगी और आपके पास आ जाऊंगी। तभी मैंने उसके मुख से यह बात सुनी तो मुझे बहुत ही तेज पसीना आने लगा और मैं घबरा गया। उसी समय उस साधु की नजर मुझ पर पड़ जाती है, और साधु ने उस स्त्री से कहा, उस पेड़ के पीछे छिपकर मुझे कोई देख रहा है। फिर वह जो गुल नाम की लड़की थी, उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। तभी वह स्त्री चिल्लाकर कहती है, यह तो मेरे पति है, आप इन्हें मार डालिए। फिर क्या था, वह दोनों और मैं अकेला, उन दोनों ने मिलकर मुझ पर आक्रमण किया और मुझे मारने की कोशिश की। हमारे बीच लड़ाई छिड़ गई और फिर मैं लड़ते लड़ते नीचे गिर गया। उस साधु ने मुझे कसकर दबा लिया, और उसके बाद यह स्त्री तलवार लेकर मेरे सीने पर बैठ गई, और तभी वह जो साधु था वह वहां से भाग जाता है। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और जैसे ही यह स्त्री मुझे तलवार से मारने वाली ही थी, तभी मैं इस स्त्री को एक ही झटके में नीचे गिरा दिया और इस स्त्री को उसी की तलवार से बंदी बनाकर यहां ले आया। तभी राजकुमार ने पूछा, लेकिन महाराज, उस साधु का क्या हुआ? प्यारे दोस्तों, तब महाराज उस राजकुमार से कहते हैं, जो वह साधु था, वह समुद्र के उस पार शोभा नाम के राजकुमारी के राज्य में जाकर छिप गया है। राजकुमार को महाराज की पूरी बात समझ में आ गई, और इसके बाद महाराज कहते हैं, यह थी गुल और सरोवर की कहानी। अब मैंने अपने वादे के अनुसार पूरी कहानी तुम्हें सुना दी। अब तुम इस वादे के अनुसार अपना सिर कटवाओ। इतने में राजकुमार ने कहा, महाराज, आप मेरा सिर काट लीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे यह बता दीजिए कि उस रानी ने उस साधु को अपने राज्य में क्यों छिपने दिया, अब तक क्यों छिपा कर रखा है? जब राजकुमार ने यह कहा तो अब जो सरोवर राजा था वह इसका उत्तर न दे सका, और वह अपने ही दिए हुए वचनों में फंस गया, और इस सवाल का जवाब नहीं दे पाने के कारण राजकुमार को छोड़ दिया और कहा, मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, लेकिन आज के बाद मेरे इस राज्य में कभी नजर नहीं आना। राजकुमार यह सब सुन के उस शोभा नाम के राजकुमारी के महल की ओर चल देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार शोभा नाम के राजकुमारी के महल में पहुंचते हैं तो राजकुमारी से कहते हैं, मुझे आपसे विवाह करना है। फिर शोभा कहती है, आपको पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब राजकुमार को तो पहले से ही पता था कि राजकुमारी क्या प्रश्न करने वाली है, इसीलिए राजकुमार ने शर्त स्वीकार कर ली और कहा, हाँ, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम शायद इस मेरा उत्तर सुनने के बाद
अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाओगी। अब राजकुमारी सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है इस प्रश्न के उत्तर में जिसे सुनकर मैं क्रोधित हो जाऊंगी। राजकुमारी इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए राजकुमार से कहती हैं, आप उत्तर बताएं, क्योंकि राजकुमारी उस साधु के प्रेम में अंधी होती है। तब राजकुमार ने राजकुमारी शोभा को गुला सरोवर की कहानी सुनाई और जैसे ही कहानी पूरी होती है तो राजकुमारी कहने लगी, ऐसा क्या था इस कहानी में जो मुझे क्रोध आता? राजकुमार बोले, जिस साधु के प्रेम में तुम अंधी हो वह वही गुल सरोवर वाला साधु है जो वहां से भागकर समुद्र के इस पार तुम्हारे पास आकर छिपा हुआ है। अब शोभा को विश्वास नहीं हुआ और वह तुरंत राजमहल से निकलकर अपने राज्य में उस साधु के यहां पहुंचती है। राजकुमारी शोभा के साथ पीछे से वह राजकुमार भी जाता है और वहां पहुंचकर शोभा उस साधु से पूछती है, तुम कौन हो? साधु घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। इतने में राजकुमारी समझ जाती है कि यह पक्का वही इंसान है। अब राजकुमारी उस साधु से कहती है, तुम्हारे चक्कर में कई लोगों का सिर कटवाया गया। तुमने खुद सभी लोगों को जंगल में ले जाकर उनका सिर कटवाया है। अब तुम्हें भी सजा मिलेगी। तुम्हारा भी सिर राज्य के सभी लोगों के सामने कटवाया जाएगा। इतने में साधु बोलता है, राजकुमारी, मुझे माफ कर दो, मैंने किसी की जान नहीं ली। वह सभी लोग अभी भी जिंदा हैं। तब वह राजकुमार जो शोभा के साथ आया था उस साधु से पूछता है, कहां हैं सभी लोग? तुम मुझे जल्दी से बताओ। अब वह साधु शोभा और राजकुमार को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर उसने सभी लोगों को कैद करके रखा था। राजकुमार सभी लोगों को वहां से आजाद कराता है और उनके दोनों बड़े भाई भी मिल जाते हैं और राजकुमारी उस साधु को हमेशा के लिए उसी कैद में बंद कर देती है। तब राजकुमार राजकुमारी शोभा की उस सहेली से कहता है, आपका बहुत धन्यवाद। आज आपके वजह से मैं अपने भाइयों से मिल पाया। जहां मुझे लग रहा था कि मेरे दोनों बड़े भाई कब के मर चुके हैं। और इतना बोलने के बाद राजकुमार शोभा नाम के राजकुमारी से कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी इंसान को दूसरे व्यक्ति पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस दूसरे इंसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर इंसान के अंदर खुद के लिए स्वार्थ छुपा होता है और जिसे पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। राजकुमार कहता है, जब कोई इंसान किसी की भावनाओं या विश्वास के साथ खेलता है या दूसरों को बेवकूफ बनाते हुए कोई ढोंग या पाखंड करता है तो इसे त्रिया चरित्र कहते हैं। इतना कहकर राजकुमार अपने भाइयों और राजकुमारी शोभा की उस सहेली को लेकर वहां से अपने घर चला जाता है। इस तरह कहानी के अंत तक पहुंचते हुए खरगोश नेवले से कहता है कि मित्र, जब कोई मनुष्य या प्राणी को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ पूरा करता है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती। आज के समय बहुत से प्राणी अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए त्रिया चरित्र करते हैं और अपने चरित्र पर दाग लगाते समय एक बार भी नहीं सोचते। प्यारे दोस्तों, आगे खरगोश नेवले से कहता है कि मित्र, इस तरह के मनुष्य या प्राणी के साथ अपना जीवन बिताने से पहले उसे अच्छे से जांच परख लेना चाहिए और ऐसे प्राणी से हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हर कदम पर आपको धोखा देंगे। प्यारे दोस्तों, खरगोश की कहानी सुनकर नेवले की आंखें भर आईं। वह समझ गया कि उसकी पत्नी ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसके विश्वास और भावनाओं के साथ त्रिया चरित्र का खेल खेला है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। बिना उस व्यक्ति को समझे उसकी बातों में आकर अपनों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए और न ही उनकी भावनाओं के साथ खेलना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके स्टोरियन सफर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।